हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम एमसीक्यूज़ के ज़रिए से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हमने स्टोन एज से शुरू करके वैदिक और लेटर वैदिक एजेस के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। एक प्लेलिस्ट भी हमने हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू क्रिएट कर दिया है। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगेन, अगर आप इसके नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं तो @SELECTCIVILS पे जाके इसे पा सकते हैं। और ऑब्वियसली ये लेक्चर्स आप YouTube @SelectCivils पे देख रहे हैं और हमारे वेबसाइट पे विजिट करके दूसरे और रिसोर्सेज को अपने हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या BPSC के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या UPPCS के लिए या इवन UPSC के लिए, और आप खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एक ऑप्शन हो सकता है। दैट बीइंग सेड, और आगे हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं। और आज से जो लेक्चर शुरू हो रहा है सीरीज़ वो है बुद्धिज़्म। ऑल राइट, ये सब बेसिक बातें थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है ये 2 मार्क्ड है, बट क्वेश्चन नंबर 1 है ये, विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाविनिशकर्मा। कौन से इवेंट को हम महाविनिशकर्मा के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हिज बर्थ, हिज इनलाइटेनमेंट, उनको जो नॉलेज मिला था जिनसे वो अवेकन हुए थे, या डिपार्चर फ्रॉम हॉर, या फिर उनका डेथ। तो ऑप्शन विल बी सी, हिज डिपार्चर फ्रॉम हिज होम, अपने घर को छोड़ देना महाविनिशकर्मा था। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। विनिशकर्मा रिफर्स टू द इवेंट व्हेन बुद्धा लेफ्ट हिज होम एट द एज 29 इन सर्च ऑफ इनलाइटनमेंट। बेसिक बुद्धिज़्म की फिलॉसफी आपको आई होप की पता होगा, और नहीं तो जब हम डिस्क्रिप्टिव या डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री को या हिस्ट्री के और पार्ट्स को पढ़ेंगे देन वी शैल कवर इट। अभी जो हमारा मोटो है वो है आपको बेसिकली इसे आप एक रिवीजन सीरीज़ की तरह या तो देखें या आप पॉडकास्ट की तरह सुन भी सकते हैं। ये उम्मीद करते हुए कि आपने बेसिक बुद्धिज़्म या फिर हिस्ट्री को एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा, और नहीं भी तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर लगातार बने रहेंगे तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। ऑलराइट, गौतम बुद्धाज मदर, माँ कौन थी? महादेवी, महाप्रजापति गौतमी, आनंदा या फिर यशोधरा? ऑब्वियसली नॉट आनंदा और यशोधारा और गौतमी। बुद्धाज मदर वाज महादेवी। ऑलराइट, फादर कौन थे? शुद्धोधना, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड पसे नदी। ऑब्वियसली गिवन ऑप्शंस में हमें पता है कि शुद्धोधना वाज हिज फादर। उसके बाद वाइफ कौन थी? अगेन यशोधारा, माया देवी, गोपिका एंड देन खेमा। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। वाइफ ऑफ बुद्धा वाज यशोधारा। अगेन ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सिद्धार्थ गौतमा's वाइफ वाज यशोधारा, दे वर मैरिड बिफोर रिनाउंस्ड द वर्ल्डली लाइफ। किसने? बुद्धा ने, है ना। वो इनलाइटेंड बुद्धा नहीं बने थे, उनसे पहले ही उनकी शादी हो गई थी। अच्छा, बुद्धा के सन कौन थे? तो ऑप्शन है राहुल, सिद्धार्थ, आनंद या फिर राहुल वाज बुद्धाज सन। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, इन विच सिटी डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon। पहला उन्होंने sermon लेक्चर कहाँ पे दिया था आफ्टर ही गॉट इनलाइटनमेंट? ऑब्वियसली तो काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। 4 जो उनका लाइफ साइकिल है, जो तोरन्स में, गेट्स में दिखाता भी है कि कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ इनलाइटनमेंट हुआ, कहाँ पहला लेक्चर हुआ और कहाँ उनका महापरिनिर्वाणा हुआ। वो सब भी आएगा क्वेश्चंस में ऑब्वियसली। अभी जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पहला sermon कहाँ पे हुआ था बुद्धा का, क्वाइट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल ये सारे क्वेश्चन जो है PYQs में पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चंस आएंगे। 1-2 क्वेश्चन कहीं और से पूछ लिया तो वो अलग बात है। ऑप्शन होगा सारनाथ, फर्स्ट लेक्चर उसका सारनाथ में हुआ था। हु वाज बुद्धा's चीफ डिसिपल, उनका चीफ डिसिपल अनुयायी कौन था? ऑप्शन है आनंदा, सरिपुत्ता, मोगलन्ना या फिर उपाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरिपुत्ता। सरिपुत्ता was Buddha's chief disciple and prominent figure in early Buddhist community. He was known for his deep understanding of Buddhism teaching and his close association with Buddhas. All right. What is significant of Bodh Gaya in Buddha's life? क्या significance है बोध गया का? Obviously ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि वो उनके इनलाइटनमेंट का प्लेस है। What is Buddhism या बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा? वो निर्वाणा किसे मानते हैं? इनलाइटनमेंट को या लिबरेशन को या फिर प्लेस को या फिर फेस्टिवल को? तो बेसिक फिलॉसफी कहती है कि वंस यू गेट निर्वाणा तो जो आपका लाइफ और डेथ का लूप है उससे आप एग्जिट कर जाएंगे। दैट इज़ व्हाट निर्वाणा सेज। तो लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ, तो दैट इज़ निर्वाणा। ऑल राइट, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। यू कैन हैव ए लुक ऑन इट। आप देख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके या फिर अगेन @SelectCivils टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ऑल राइट, बुद्धा's टीचिंग आर कंपाइल्ड इन विच टेक्स्ट? किस बुक में बुद्धा की टीचिंग को कंपाइल किया गया है? ऑप्शंस हैं वेदास, उपनिषद,
त्रिपिटक एंड देन पुराणास, तो ऑप्शन हो जाएगा त्रिपिटक। पता होगा आपको इनफॉर्मल डिविजन्स हुए बुद्धिज़्म काउंसिल्स में, अलग अलग बुक्स हुए, फिर तीसरा बुक को मिला के एक काउंसिल में 3 उनके मेजर टेक्स्ट हुए जिनका कंपाइलेशन कलेक्टिवली त्रिपिटक कहलाता है। अगेन वो सब चीज़ें हम बाद में देखते जाएंगे वंस वी हैव सब्जेक्टिव क्लासेस, या फिर हम जब एंशिएंट हिस्ट्री को बेसिक बुनियादी से फिर से पढ़ेंगे। अभी आप बस ये जान लीजिए कि क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, एंड देन उसका सिंपल आंसर कौन सा है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए। बुद्धा's teaching are compiled in त्रिपिटक, ऑल्सो नोन एज 3 baskets, है ना। दिस टेक्स्ट आर अर्लीस्ट इन मोस्ट ऑथोरिटेटिव स्क्रिप्चर्स ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। ठीक है, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इनमें से कौन बुद्धिज्म का सेक्ट नहीं है? थेरावादा, महायान, जैन और जैनिज्म। तो ऑब्वियसली जैनिज्म इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वो पूरी तरह से एक अलग रिलीजन है, सेपरेट रिलीजन विथ हिज ओन टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस। व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, महायान जो बुद्धिज्म का स्कूल है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? ऑप्शन है आपका पर्सनल इनलाइटनमेंट में, कंपैशन एंड बोधिसत्व आइडियल, मोनास्टिक डिसिप्लिन, या फिर रिचुअल्स में। आंसर विल बी बी, कंपैशन और बोधिसत्व आइडियल में। अब बोधिसत्व वगैरह क्या है वो सब अभी आप बस सुन लीजिए कि आंसर क्या है। Mahayana school of Buddhism emphasizes the Bodhisattva ideal, which involves practicing compassion and working towards the enlightenment of all beings. यानी कलेक्टिवली enlightenment के बारे में ये बात करता है। ऑल राइट, व्हाट इज मेन टीचिंग ऑफ 4 नोबल ट्रूथ, 4 नोबल ट्रूथ है, उनका टीचिंग क्या है? तो पहला कह रहा है कि वो यूनिवर्स के नेचर को बताता है, दूसरा कहता है कि दुनिया में आप सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हैं, तीसरा बताता है कि सफरिंग क्यों है, किस तरह का है और उससे कैसे आज़ादी मिल सकती है, और चौथा है कि रोल ऑफ गॉड्स इन ह्यूमन लाइफ। तो 4 नोबल ट्रूथ हैं, उसमें से इनको सफरिंग और सेसेशन के बारे में बताता है कि हम क्यों परेशान रहते हैं और उससे हाउ टू गेट रीड अप ऑफ, उनसे कैसे आज़ादी मिल सकती है। क्योंकि दुनिया में क्या है, दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का निवारण हो सकता है, और क्यों दुख है, दैट इज़ व्हाट 4 नोबल ट्रूथ इज़, बिल्कुल लेमेन में अगर हम बात करें तो। ऑल राइट, हु वाज बुद्धास कंटेम्प्रोरी एंड मेजर फिगर इन जैनिज्म, बुद्धा के कंटेम्प्रोरी कौन थे? वैसे जैनिज्म इज़ ओल्डर देन बुद्धिज्म, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंटेम्प्रोरी थे किसके, तो बुद्धा के। ऑप्शन आपको महावीर, अशोक, चंद्रगुप्त और कौटिल्य है, तो ऑब्वियसली महावीर वाज हिज कंटेम्प्रोरी। व्हाट इज मेन प्रैक्टिस ऑफ जैन बुद्धिज्म? ऑप्शन है रिचुअल एंड सेरेमनीज, मेडिटेशन, पिलग्रिमेज, या फिर स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो मेडिटेशन मेन प्रैक्टिस है जैन बुद्धिज्म का। ऑल राइट, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म, थेरावादा बुद्धिज्म का ही एक सेक्ट है, तो कह रहा है उनके फाउंडर कौन थे? नागार्जुन, या फिर अशोक, या फिर महिंदा, या फिर आनंदा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, महिंदा इज़ द फाउंडर ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। ऑल राइट, ये एक्सप्लेनेशन है, श्रीलंका में इस्टेब्लिश हुआ महिंदा के द्वारा, जो कि सन ऑफ एम्पेरर अशोका थे। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ धर्म चक्र पावत्तना सुत्ता, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये कह रहा है कि बुद्धा के बर्थ को दर्शाता है, दूसरा कह रहा है डेथ को, तीसरा कह रहा है प्रथम सरमन को, चौथा इनलाइटनमेंट को। तो DCP कहते हैं जिसको, धर्म चक्र पावत्तना, ये बुद्धा के फर्स्ट सरमन को डिनोट करता है। दिस अदर आर रॉन्ग ऑप्शंस। ऑल राइट, व्हाट इज 8-fold पाथ इन बुद्धिज्म? ए सीरीज ऑफ रिचुअल्स है, इनलाइटनमेंट पाने का तरीका है, मेडिटेशन का टेक्निक है, या फिर कोड ऑफ एथिक। तो 8 जो पाथ है ना, वो इनलाइटनमेंट कैसे पाएँ आपका वो बताता है। 8-fold पाथ इज कोर एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म प्रैक्टिस कंसिस्टिंग ऑफ 8 इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स। अब ये क्या है कि पहला राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट इंटेंशन हो, राइट स्पीच हो, या गो थ्रू हो लीजिए एक बार एक्सप्लेनेशंस में। ऑल राइट, व्हाट डज टर्म धर्मा रिफर्स टू? बुद्धिज्म में धर्म क्या है? तो पहला कह रहा है बुद्धा की फैमिली के बारे में है, बर्थ प्लेस के बारे में है, बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में है, या फिर मेडिटेशन का टाइप है। तो बुद्धिज्म में जो धर्म है वो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है। व्हाट इज बुद्धिस्ट टर्म फॉर मेडिटेशन? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, जज़ेन। In Zen Buddhism, Zazen refers to seated meditation, a practice that is central to Zen tradition. It involves sitting in a specific posture and focusing the mind to attain insight and enlightenment. All right. Next question हमारे पास है, which of the following is a key concept of Mahayana Buddhism? निर्वाणा, या बोधिसत्ता, या 4 noble truth, या फिर 5 precepts? Correct answer will be B,
Bodhisatta. The concept of Bodhisatta is central to Mahayana Buddhism. A Bodhisatta is an enlightenment being who postpone their own final enlightenment. यानी महानिर्वाणा को वो टालता रहता है ताकि दूसरों को लिबरेशन और सफरिंग में आज़ाद होने से मदद करा सके. दैट इज़ व्हाट बोधिसत्ता इज, और ये कोर कॉन्सेप्ट है महायान बुद्धिज़्म का. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट वाज प्राइमरी फोकस ऑफ बुद्धास टीचिंग ऑन मिडिल वे. वो कह रहा है कि मिडिल वे एक बुद्धा का कोर कॉन्सेप्ट था टीचिंग का. उसका मेन फोकस क्या था, तो कह रहा है एक्सेसिव इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम एसेटिज्म, बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रिचुअल्स. तो ये अगर आप एक थोड़ा सा बेसिक दिमाग भी लगाएं तो मिडिल वे में कभी भी एक्सेसिव तो आ ही नहीं सकता ना, और फिर एक्सट्रीम, तो ऑब्वियसली बैलेंस्ड अप्रोच होगा. ऑप्शन नंबर सी. वही मिडिल पाथ कहता भी है बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने के लिए. व्हाट इज़ बुद्धिस्ट टर्म फॉर सफरिंग. सफरिंग के लिए क्या है, निर्वाणा है, दुख है, संसार है या फिर कर्मा है. हम लेमन लैंग्वेज में भी कहते हैं कि बहुत दुख है, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है, दैट मीम. तो ये सफरिंग इज़ दुख. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. दुखा इज़ बुद्धिस्ट टर्म फॉर सफरिंग, सिंपल. व्हाट इज़ संसारा इन बुद्धिस्ट फिलोसफी. संसारा क्या है, कह रहा है अल्टीमेट गोल है, साइकिल ऑफ रिबर्थ है, इनलाइटनमेंट है या फिर पहला सरमन है. तो ऑप्शन नंबर सी, द साइकिल ऑफ रिबर्थ इज़ व्हाट संसारा इन बुद्धिज्म फिलोसफी. चलिए, हु इज़ नोन एज सेकेंड बुद्धा इन तिब्बतियन बुद्धिज़्म. तिब्बतियन बुद्धिज़्म में सेकेंड बुद्धा किससे मानते हैं. ऑप्शंस आपको दिया है पद्म संभवा, नागार्जुन को या अतिशा को या शाक्य मुनि को. करेक्ट आंसर विल बी ए, पद्म संभवा. पद्म संभवा ऑल्सो नोन एज गुरु रिनपोचे इज रिवर्ड एज सेकेंड बुद्धिस्ट. व्हाट इज टर्म फॉर बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी. संघ कहते हैं, धर्म कहते हैं, जजीन कहते हैं या फिर स्तूप कहते हैं, स्तूपा. तो दैट इज संघा. मोनास्टिक कम्युनिटी संघा. स्तूपा आप जानते हैं हीप बेसिकली ऑफ सैंड, दैट इज व्हाट स्तूपा इज. और धर्म और जैन भी हम देख चुके हैं. सो ऑप्शन नंबर ऑब्वियसली ए, द टर्म यूज फॉर बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी इज संघा. व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म. थेरावादा बुद्धिज्म का मेन फोकस क्या है. अब उसमें ऑप्शन है आपका बोधिसत्व के आइडियल को फॉलो करना, पर्सनल इनलाइटनमेंट करना, रिचुअल एंड सेरेमनीज को मानना या फिर कंपैशनेट एक्शन को अडॉप्ट करना. तो थेरावादा बुद्धिज्म पर्सनल इनलाइटनमेंट के बारे में बात करता है. व्हाट इज़ रोल ऑफ कर्मा इन बुद्धिज़्म. कर्मा क्या है, रिचुअल्स है, मेडिटेशन का टेक्निक है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एक्शंस है या री इनकारनेशन है. अगेन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एक्शंस होगा. अगेन बोधि सत्ता क्या है, वन हु हैज़ अचीव निर्वाणा, वन हु सीक इनलाइटनमेंट फॉर ऑल बीइंग, वन हु प्रैक्टिस मेडिटेशन या फिर वन हु ऑब्जर्व रिचुअल्स. तो हमने देखा कि जो खुद को रोकता है अपने इनलाइटनमेंट को और दूसरे के लिए कोशिश करता है कि वो इस लूप से बाहर निकले, दैट इज़ व्हाट बोधि सत्ता इज. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. हु वाज द फाउंडर ऑफ ज़ेन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना. कौन फाउंडर थे, तो ऑप्शन है आपका हुईनेंग या फिर बोधिधर्मा या फिर लिंजी यिजुआन या फिर जुआन जेंग. तो फाउंडर थे वो बोधिधर्मा थे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज पर्पस ऑफ विपासना मेडिटेशन इन बुद्धिज्म. तो अटेन सुपरनेचुरल पावर्स, टू अचीव मटेरियल सक्सेस. मटेरियल सक्सेस तो है ही नहीं कहीं पे भी. टू गेन इंसाइट इनटू द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी या फिर रिचुअल्स को परफॉर्म करना. एक चीज़ और याद रखिए कि रिचुअल्स का बहुत मिनिमल रोल है. हालांकि महायान बुद्धिज्म में थोड़ा बहुत अडॉप्ट फिर से किया जाने लगा, बट ये रिचुअल्स के अगेंस्ट ही शुरू हुआ था. तो जो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा, गेन इंसाइट इनटू द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी. अगेन ये उसका एक्सप्लेनेशन है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इन विच कंट्री ज़ेन बुद्धिज्म ओरिजिनेट. जस्ट अभी हमने देखा कि चाइना में ये ओरिजिनेट हुआ है. व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ ले फॉलोअर्स. संघा, धर्मा, उपासक या फिर भिक्ख. व्हाट इज टर्म फॉर द बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ ले फॉलोअर्स. जो कॉमन फॉलोअर्स थे उसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है बुद्धिज्म. तो ले फॉलोअर इज उपासक. व्हाट डज टर्म पाली कैनन रेफर टू. कलेक्शन ऑफ महायान सूत्रास है, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, सेट ऑफ ज़ेन टीचिंग्स है या फिर तिब्बतियन टेक्स्ट का कलेक्शन. पाली कैनन्स आर अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली लैंग्वेज. व्हाट इज फोकस ऑफ सूत्रास इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट.
अगेन रिचुअल प्रैक्टिसेस कह रहा है आपको, या हिस्टोरिकल है, या टीचिंग्स ऑफ बुद्धास है, या मेडिटेशन टेक्निक्स है। तो ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धास हैं, बुद्धास के टीचिंग हैं जिसको सूत्रास कहते हैं। व्हाट डज अनत्ता और अनतमान मीन्स इन बुद्धिज्म? दो टर्म दिया है आपको, अनत्ता या अनतमान, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो कह रहा है कॉन्सेप्ट है इटरनल सोल का, या बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स है, या डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ है ना, बेखुदी एनीवे, या प्रिंसिपल ऑफ कर्मा है। तो इसमें से आपको बताना है कि अनत्ता क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर बुद्धिस्ट प्रैक्टिस ऑफ लविंग काइंडनेस? काइंडनेस को पसंद करना, प्यार करना क्या कहलाता है? दैट इज़ मेत्ता, करुणा, मुदिता और फिर उपेक्षा। तो जो बुद्धिज्म में टर्म है लविंग काइंडनेस का, दैट इज़ कॉल्ड मेटा। ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लामा इन तिब्बतियन बुद्धिज्म? फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, प्रैक्टिशनर है, स्पिरिचुअल टीचर है, या फिर रिचुअल ऑब्जेक्ट? तो ऑब्वियसली दैट विल बी ए स्पिरिचुअल टीचर और गाइड, दलाई लामा, है ना। तो दैट इज़ लामा यानी कि स्पिरिचुअल टीचर और गाइड। ऑल राइट। व्हाट इज सेंट्रल प्रैक्टिस इन अ तिब्बतियन बुद्धिज्म नोन एज टोंगलेन? क्या है? विजुअलाइज करना, सोचना, माइंडफुलनेस, या फिर कंपैशनेट एक्सचेंज, या फिर चैंटिंग? ऑप्शन नंबर सी, कंपैशनेट एक्सचेंज इज known as Tonglen. What does Skandha means in Buddhist teaching? Cycle of rebirth, 5 aggregates of existence, path of enlightenment और फिर stages of meditation. तो स्कंदा is 5 aggregates of existence, that is आपका इसका एक्सप्लेनेशन इधर है। उसके बाद स्तूपा क्या होता है? हमने एक बार किसी क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा डिस्कशन किया भी था। व्हाट इज स्तूपा इन बुद्धिज्म? दैट इज ए reliquary monument heap, that is stupa. all right. what is term बुद्धा? बुद्धिज़्म या फिर बुद्धा जिससे ओरिजिनेट हुआ है बुद्धिज़्म, उसका मीनिंग क्या होता है? इनलाइटेंड वन, टीचर, किंग, या फिर मॉन्क? तो जो लोग इनलाइटेंड हो जाते हैं ना, उनको बुद्धा कहा जाता है। सिंपल ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द टर्म बुद्धा मीन्स इनलाइटेंड वन। इट रिफर्स टू समवन हु हैज़ अटेन इनलाइटनमेंट एंड अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, जिसको लाइफ के बारे में समझ आ गया, जैसे गौतम बुद्धा, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, बट जनरली हमें बुद्धा का पता है, यानी ही वॉज ए इनलाइटेंड वन। व्हाट इज टर्म जटाका टेल्स? जटाका टेल्स क्या होता है? आपको कह रहा है पास्ट लाइफ्स के बारे में कहानी होती है, उनके मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होते हैं, टीचिंग्स ऑफ एथिक्स होता है, या फिर कलेक्शन ऑफ मोनेस्टिक रूल्स होता है। तो जटाका टेल्स या जटाका स्टोरीज जो होती हैं ना, बुद्धा के पास्ट लाइफ के बारे में हमें बताती हैं। स्टोरीज अबाउट बुद्धास पास्ट लाइफ, दैट इज जटाका। स्टोरीज अबाउट प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा इलस्ट्रेटिंग हिज मोरल टीचिंग्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ वर्चुअल लीडिंग टू इनलाइटनमेंट, जो जिनकी वजह से उनके पास्ट लाइफ के एक्ट जो उनको इनलाइटनमेंट की तरफ लेकर आए। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिला और सील इन बुद्धिज्म? क्या कॉन्सेप्ट है जो कि सिला के बारे में हम जानते हैं? क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि मेडिटेशन है, विजडम है, एथिकल कंडक्ट है, या फिर रिचुअल्स है। तो सिला इज एथिकल कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिला refers to ethical conduct or moral discipline in Buddhism. It involves observing precepts and behaving in a way that align with ethical principles, contributing to personal development and spiritual progress. तो काफ़ी क्वेश्चंस 130 के आसपास हैं, तो हम 3 पार्ट में इसको कोशिश करते हैं लाने का, क्योंकि लेंथ ऑफ वीडियो हो जाती है काफ़ी लंबी और लोगों का रिटेंशन टाइम होता है बहुत कम, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। और वैसे भी हम प्लेलिस्ट में इसको जो हमने क्रिएट किया है हिस्ट्री थ्रो MCQ, उसमें आपको पोस्ट कर देंगे, ये वीडियो वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, और बाकी ये पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कल या इस तरह कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहेंगे। तो दिस इज़ पार्ट 1। अगेन आपको बता दूं, सेलेक्ट सिविल्स पे टेलीग्राम पे इसके PDFs आपको मिल जाएंगे, और जो बाकी के सेक्शंस हैं बुद्धिज़्म के बाद जैनिज़्म है, हिंदुज़्म है, एंशिएंट में जो भी आता है उसके बाद अलग अलग किंगडम्स हमारा, फिर मेडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, और अगेन आप इसको एज ए पॉडकास्ट भी सुनिए या इसको देखिए बार बार। रिटेंशन जितना सादा रहेगा, जितने अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बेस्ट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये घटना चक्र या फिर जो आप अलग अलग रिसोर्सेज पढ़ते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, उसी से हमने क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि इधर उधर देखने से कहीं अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए, चाहे आप ACF के लिए कर रहे हैं ना, JPSC के या BPSC के, अलग अलग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।
और अगेन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।